मॉर्निंग बच्चों, आज अपने जो टॉपिक हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें आपने सांख्यिकी क्या करती है इसके विषय में कुछ पढ़ा था। हमने तथ्य इसकी जानकारी पढ़ी थी कि सांख्यिकी का काम क्या है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को खोजने में ये कार्य करती है, समस्याओं का पता लगाने में कार्य करती है। तो इसके आगे ही हम और पढ़ रहे हैं कि जब एक बार समस्या का पता चल जाता है तो समस्या के समाधान के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। यानी सांख्यिकी का क्षेत्र इतना सा नहीं है कि ये नीतियों का निर्माण करने में सहायता कर रहा है, बल्कि इसका क्षेत्र तो और अधिक विस्तृत है। इससे अर्थशास्त्रियों को आर्थिक तथ्यों को प्रस्तुत करने में के ये योग्य बना देता है। जो भी समस्या है उस समस्या के जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करने के योग्य, यानी वो यथावत जिस तरह से उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं उस तरह से उनको प्रस्तुत करने के लायक ये बनाती है आर्थिक सांख्यिकी। तथा दिए गए कथनों को सही तरीके से समझने में सहायता भी करता है। जब किसी आर्थिक तथ्य को सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब वे ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, विश्वसनीय और यथार्थ, मतलब बिल्कुल सही वो बन जाते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके। जैसे कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप में 510 लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक निश्चित तथ्य है कि इसमें निश्चित लोगों की जानकारी दी गई है कि इतने लोग मारे गए। लेकिन अगर इसको इसी तरह से कहा जाए कि वहाँ भूकंप में मतलब भूकंप आया और भूकंप में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। सांख्यिकी आंकड़ा क्या था, 510 लोग जो उसने बताया भूकंप में के आने से 510 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कितने लोगों की हुई, 510 लोगों की। ये सांख्यिकी तथ्य है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, ये सांख्यिकी तथ्य नहीं है। तो आंकड़ों के समूह को कुछ सांख्यिकी मापों के द्वारा संक्षिप्त करने में भी सहायता मिलती है। अब जितने भी जो भी आंकड़ों का जो समूह लिया जाता है उनके लिए कुछ ऐसे हमारे पास में यहाँ पर वो दिए गए हैं माप, जिनके द्वारा उसको हम संक्षिप्त करके और आसानी से समझ भी सकते हैं और आगे उनको याद भी रखा जा सकता है। जैसे इसमें 2 दिए गए हैं, माध्य और प्रसारण। इनको तो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी सहायता से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे बहुत सारा एक कोई आंकड़ा दिया गया है, जैसे बहुत सारे लोगों की आय की जानकारी दे रखी है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आय की जानकारी दे रखी है, लेकिन संख्या बहुत सारे लोगों की है उसमें। तो हर एक व्यक्ति की आय को याद रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन इन सब लोगों की अगर औसत आय निकाल दी जाए तो औसत आय को याद रखना बहुत सरल हो जाता है और लंबे समय तक उसको याद रखा जा सकता है। इसी तरह आंकड़ों के किसी समूह के विषय में जो भी सूचनाएं हैं उनको प्रस्तुत करता है ये सांख्यिकी। इसके अलावा सामान्यतः सांख्यिकी का प्रयोग आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब ये आर्थिक कारक जैसे कि किसी वस्तु की मांग और वृद्धि का उसकी मूल्य की जो बढ़ने या घटने से क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो क्या उसकी जो मांग है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी होगी या उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो इसको पता लगाने में भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम अगर बात करें, उदाहरण लें कि आज बाज़ार में जो फल हैं, फलों में अगर हम बात करें सेब, संतरा या कोई भी फल की, तो उसकी मांग, उसकी आवक बहुत अधिक है, यानी बाज़ार में वो बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है और उसकी जो कीमत है उसके कारण कम है। तो क्या मांग बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह से ये आर्थिक संबंधों को पहचानने में सहायता करती है। तो ये सांख्यिकी का कार्य है संबंधों, परंतु कभी कभी अर्थशास्त्री उनके बीच निश्चित संबंधों की कल्पना करके परीक्षण कर सकते हैं। जैसे जिनके संबंध में ये उनकी पूर्व धारणाएँ वैध है या नहीं है। जैसे अब हम बात करें कि पानी की हम लेकर के बात करें कि हमारे पास में जितने जल के स्रोत हैं वो कितने हैं और वो कितने आज उसको हम कितनी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में उसको कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अगर कोई अर्थशास्त्री उसकी जानकारी देता है कि इतने समय तक उसको काम में लिया जा सकता है, इतने समय तक और हमारे पास में वो स्रोत मौजूद हैं, तो वो वैध धारणा है अवैध है, ये उस पर हम पहले टिका जा सकता है। इस तरह सांख्यिकी विधियाँ ऐसी आर्थिक नीतियों के गठन में सहायक हैं जिससे समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो ये तो थी हमारा पहला टॉपिक, पहला लेसन।
सांख्यिकी क्या है ना। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ बच्चों, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके पश्चात कल से हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, आंकड़ों का समूह। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।